तो आज का टॉपिक है लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरेनम। तो ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अंडर आती है। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया अफेक्ट होता है वो है मोस्टली जेनाइटल और रेक्टल लिम्फ नोड्स। तो ये इस डिसीज़ कंडीशन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं जेनाइटल और रेक्टल साइड के लिम्फ नोड्स, जिनमें की स्वेलिंग हो जाती है और या फिर उनमें अल्सरेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग से इरिटेशन होती है, उनमें रैशेस हो जाते हैं और रैशेस के साथ में वहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। तो इस डिसीज़ कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर शो होते हैं और ये जो अफेक्ट इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से जो है ये डिसीज़ कंडीशन कॉज होती है, जिसको हम कहते हैं लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरेनम। अभी बात करेंगे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो होता है 3 डेज से लेकर 3 वीक्स तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी के अंदर एंटर करके और फर्स्ट सिम्टम दिखाना शो करता है। वो टाइम पीरियड होता है 3 डेज से लेकर 3 वीक्स तक का। अभी नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर सिम्टम्स, ये तीनों को हम जो है सिम्टम्स ही कहते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को। तो इसके सिम्टम्स जो है डिसीज़ के, उसमें जो जेनाइटल एरिया है, जो जेनाइटल एरिया में जैसे रेक्टल का है, रेक्टल एरिया में या फिर जेनाइटल एरिया है, वहाँ के जो लिम्फ नोड्स होंगे वो उनका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, वो नोड्स जो है लिम्फ नोड स्वेल्ड अप हो जाएंगे। स्वेल्ड अप होने की वजह से उनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो है उनमें अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सरेशन होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ईचिंग रहेगी। ईचिंग के अलावा वहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी। इसके अलावा पुरुलेंट पस वहाँ से डिस्चार्ज होगा। जो डिस्चार्ज होगा पस का वो पुरुलेंट होगा, यानी कि जो पस युक्त वो डिस्चार्ज होगा वहाँ से, जो जेनाइटल एरिया से। इसके अलावा बात करेंगे कि इनमें जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग, इरिटेशन, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन देखी जाती है। इन्फेक्शन की कंडीशन है तो इसमें फीवर भी, जो लो ग्रेड फीवर है वो भी पेशेंट के अंदर देखा जाता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो जेनाइटल एरिया होते हैं और वहाँ पर ही अल्सरेशन होता है, पस फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ब्लिस्टर फॉर्मेशन होते हैं। ब्लिस्टर फॉर्मेशन के अलावा जो है वहाँ बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। इसके अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी पेशेंट में सिम्टम शो हो रहे हैं उन सिम्टम्स को हम असेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये सिम्टम इस डिसीज़ से मैच हो रहे हैं, यानी कि ये डिसीज़ पेशेंट को है या नहीं है। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा क्या कर सकते हैं, VDRL टेस्ट। तो VDRL टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है वेनेरियल डिसीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो सिफिलिस डिसीज़ कंडीशन होती है, सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो इस टेस्ट में पता लगाएंगे कि वो बैक्टीरिया, सिफिलिस का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, जो कि कॉज कर रहा है लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनेरेनम डिसीज़ कंडीशन। इसके अलावा स्पेसिफिक इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एंटीजन का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जियास्मा स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्रेजेंस है या नहीं है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में जो है, जैसे ये बैक्टीरियल डिसीज़ कंडीशन है तो इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी में जो मेडिसिन है वो है एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। तो एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन हैं वो दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम हो सके। इसके अलावा टॉपिकल एजेंट्स दे सकते हैं। टॉपिकल एजेंट्स अप्लाई करने से जो है इरिटेशन कम होगी, साथ ही साथ अल्सरेशन जो फॉर्म हुआ है वो अल्सरेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एंटी इमेटिक्स दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को जो है नोजिया, वॉमिटिंग की कंडीशन उनमें शो हो रही है,
सिम्टम हो रहे हैं उनको, तो उसके लिए एंटी इमेटिक ड्रग दे सकते हैं। या फिर अगर फीवर की कंडीशन है तो फीवर की कंडीशन में पेशेंट को एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, या फिर अनदर सप्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे नोजिया वॉमिटिंग है तो इसके साथ साथ पेशेंट को भूख भी नहीं लगेगी तो एपेटाइट स्टिमुलेटर्स दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं जिसमें लिक्विड डाइट दे सकते हैं। लिक्विड डाइट देने से उनका डाइजेशन अच्छे से होगा, साथ ही साथ जो है उनकी जो हेल्थ है वो रिकवर होगी। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी थ्रू जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगा पेशेंट को, और वो जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकेंगे। तो आज हमने पढ़ा था लिम्फोमा ग्रैन्युलोमा वेनेरेनम के बारे में, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज कंडीशन है जो कॉज होती है किसकी वजह से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है इसका बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिसीज कंडीशन कॉज होती है। इसके अलावा हमने बात की थी इसमें क्या क्या सिम्टम शो होते हैं और कैसे इनको ट्रीट किया जा सकता है और कैसे पेशेंट को रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।